ये आप सबको पता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन में जा रहा हूँ, फिल्मों से हट के। तो एजुकेशन में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे थिंकिंग जनरेशन होनी चाहिए, आर्टिस्ट जनरेशन होनी चाहिए। खाली टेक्निकल और खाली मैकेनिकल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी इस तरह के एंटरटेनमेंट के जो फंक्शन होते हैं, या हमारे दोस्त जो हैं दीपक चौधरी जो हैं, ये इस तरह के जब फेस्टिवल रखते हैं, इवेंट रखते हैं, तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि इसमें मार्केटिंग की बात नहीं है, इसमें एजुकेशन की बात है। जो नई जनरेशन आज चाह रही है, जितने भी बच्चे हैं मैं देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि हम मीडिया में जाएं, हम अपने आर्ट को एक्सप्रेस करें, हम आर्टिस्ट बने, हम थिंकर बने, हम डिज़ाइनर बने। तो इन सबको इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के जो इवेंट हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसको आप ठीक कर लेंगे। मैं पॉलिटिशियन तो होने की मैं ऐसे बोलता हूँ, ये गिर रहा है यार, आप क्या माफ़ करना मेरे दोस्त। मैं भारत के उन नागरिकों में से हूँ जो कि आने वाली जनरेशन के लिए, उसकी खासकर शिक्षा के लिए बहुत चिंतित है। मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन आर्टिस्टिक हो, थिंकर हो, क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। इसीलिए जब भी इस तरह के जब इवेंट होते हैं, जैसे कि हमारे दीपक चौधरी जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने जो एंटरटेनमेंट का जो इवेंट रखा है, तो सबको प्रोत्साहन दिया है कि आप जितने भी स्कूल्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग में, कम्युनिकेशन में, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में स्कूल खोल रहे हैं, उनका एक आपस के अंदर संग्रह का है और बच्चों को प्रोत्साहन मिले। मैं जानता हूं कि आने वाली जनरेशन जो है वो मीडिया में, आर्ट में, सिनेमा में, फिल्मों में, टेलीविज़न में, डिजिटल में बहुत काम करना चाहती है। वो एक रेगुलर एजुकेशन नहीं चाहती है। तो उसके लिए भी जो ये चीज़ें प्रयास है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमें फिल्म मेकर्स को, हमारे सीनियर लोगों को सोचना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो यंगर जनरेशन है आज, उसके पास सब इंफॉर्मेशन है, सब नॉलेज है, पूरा नेट है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने। आज वो कर सकता है। हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। हम तो सिर्फ आसमान में देखकर अपना चित्र बनाते थे। अभी चित्र तो इतने बड़े हैं और नॉलेज, विजडम इतनी बड़ी है कि आप असली एंशिएंट नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो 4000 साल पहले ट्रुथ किया था, उसको आप खोज सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा, इस तरह की कम्युनिकेशन जो डिज़ाइनिंग है, वो तभी आएगी आपको। आप एक्सेल तभी करेंगे जब आप एंशिएंट आर्ट से जुड़ेंगे। जैसे कि हमने रिसेंटली उसके अंदर एक फिफ्थ वेदर शुरू किया है, जिससे कि हम अपने बच्चों को पहले एंशिएंट आर्ट से भी जोड़ते हैं। मॉडर्न आर्ट्स, कंटेम्प्रेरी डांस से लेकर वो क्लासिकल डांस जो 3000 साल पहले हुआ था, उसको भी जोड़ते हैं। तो जब इस तरह की एजुकेशन शुरू होती है, और मैं ये आशा करता हूँ दीपक जी कि आपका भी जो ध्येय है और आपकी भी जो फिलॉसफी है, इसी तरह की एजुकेशन की है कि जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो आर्टिस्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आर्टिस्ट की बात करते हैं। आर्टिस्ट का मतलब खाली एक्टर नहीं होता। आर्टिस्ट का मतलब है कि आपका आर्टिस्टिक टेम्परमेंट, एक कम्युनिकेट करने का तरीका, एक सोचने का तरीका, एक डिज़ाइन करने का तरीका, एक पेंट करने का तरीका। तो ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है, मैं कहूँगा कैपिटल इवेंट आपकी, जिसमें कि इन चीज़ों को दिल्ली में 2 दिन किया आपने, अभी बॉम्बे में किया, अभी कलकत्ता में करने वाले हैं, 31 में कलकत्ता, 31 को कलकत्ता में भी हो रहा है। और इस तरह की और भी संस्थाएं जो हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो इसको प्रोत्साहन दें, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, हमें रास्ता दिखाने वाले एक सीनियर लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जो विजन हम लोग लेके चले हैं कि आने वाली जनरेशन को हम आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाएंगे, उनको प्रोग्रामिंग करेंगे नई एजुकेशन का, और उस वक्त जो है पॉलिसी मेकर या सरकार जो है उस वक्त आपका साथ नहीं देती है, क्योंकि उनको वो विजन ही समझ नहीं आता है। वो अभी तक वो 50 साल पुराने ब्रैकेट में वो जुड़े हुए हैं। उनको नए विजन की बात करें तो उनको वर्ल्ड विजन अच्छा लगता है, लेकिन विजन क्या है वो मालूम नहीं है कि आने वाला जो फ्यूचर टाइम है वो क्या है। ये हमने जो इसलिए बोलते हैं, हमने 2000 में 2001 में ही हमने शुरू किया था विद द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जबकि आर्टिस्टिक स्किल बनाएंगे। फिफ्थ वेदा जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, एंशियंट हिस्ट्री बढ़ाएंगे, एंशियंट आर्ट समझाएंगे लोगों को, बच्चों को, ताकि हमारे रियल भारत जो है, अगर वो विद्वान था तो कल फिर से विद्वान होगा। तो हमारी नीयत जो थी और विजन था वो ऐसा ही है। और काश हमारी सरकार भी हर चीज़ में टेक्निकलिटी है, हर चीज़ में ये है, हर चीज़ में, तो फिर अगर लैंड जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है तो उस देश का क्या होगा? आप बताइए। Also, newcomers are doing the remake of Hero. Nikhil Advani is directing अब it. ये Salman Khan. अभी असली प्रोग्राम में आए। So, I'm just curious. Have you seen the Rashtriya Guru film and what are you expecting from this film? Of course, Salman is producing. देखिए, क्योंकि वो फिल्म मैंने बनाई थी, तो मैंने जब सलमान ने मुझे कहा कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, ये फिल्म शिवाजी मैं आप और मैं मिलकर बनाते हैं, तो मैंने बोला मैं तुम्हें अपने राइट्स दे देता हूँ, लेकिन फिल्म का विजन तुम्हारा होगा, तुम्हारे डायरेक्टर का होगा। मैं इसमें ना कुछ भी ना कंट्रीब्यूट करूँगा ना इंटरफेयर करूँगा, क्योंकि आप जो है आप आज के ज़माने के हिसाब से बनाएंगे। मैं अगर इंटरफेयर करूँगा तो कुछ ना कुछ पुरानी बंसरी लेके आऊँगा, उसका फ़ायदा क्या है? कोई भी फिल्म दो आदमी नहीं बना सकते, एक ही आदमी फिल्म बना सकता है। तो ये जो फिल्म बनी है ये निखिल आडवाणी की वजह से है, अंडर द सुपरविजन ऑफ सलमान खान। तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे ये सिर्फ उम्मीद है, मेरे पास होप है और विश्वास है कि ये फिल्म जो है हमारे हीरो से भी बेहतर होगी, ये मैं जानता हूँ। हाँ तो ठीक है, क्यों मैं बुराई करूँ तो ही ठीक है। मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने उसका कहा कि ये नहीं, सब कुछ बुराई कीजिए ना, वो नहीं बन No, सकती। because Hero was iconic. You can't really. नहीं वो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब हम यंगस्टर थे तब पहले लीमर लॉय और अचानक थे, राज कपूर अचानक थे, तो हर जनरेशन जो है 35-40 साल के बाद बदलती है। और वो पुरानी कहानियों को लेकर ही, चाहे वो एपिकल कहानियाँ हो, रामायण महाभारत हो, पुरानी स्टोरीज हो, हमने भी कौन सी अभी ओरिजिनल स्टोरी बनाई, हमने भी पुरानी स्टोरी की अडॉप्टेशन किया, लेकिन उसको हमने जब रीट्रांसलेट किया, हमने अपने तरीके से किया। आज बच्चे जो कर रहे हैं रीट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न सिनेमा ले रहे हैं, कुछ यूरोपियन ले रहे हैं, कुछ अमेरिकन सिनेमा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी पिक्चर में जो हिंदी बन रही है हमारी, तो सब तरह का सिनेमा है आज भी, और अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। Have you seen any of the rushes of the film? Or मैंने उसका एक स्टिल भी नहीं देखा है अभी तक। Alright. Okay. Well, before yesterday you went to see Salman. There has been released for him currently. What did you have to say? What is your thoughts? देखिए, हमारा देश जो है ना बहुत खूबसूरत देश है। इसमें एक चीज़ है जिसका नाम है जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो उसमें एक अपनी ब्यूटी है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 है वर्ल्ड में का, इसमें से जुडिशरी भी नंबर 1 है। आपको अन्याय नहीं होने देंगे। आपके पास एक दरवाज़ा नहीं, 5 दरवाजे रखे हैं उन्होंने, कि अगर आपको सेशन कोर्ट में अगर गलत जजमेंट मिलती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फिर आप रिव्यू पिटीशन में आ सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर तभी तो ये होता है कि अगर किसी को फांसी भी मिलनी हो तो 6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी का नुकसान होने से पहले जुडिशरी कहती है कि हम 10 बार सोच लें, 10 दरवाजे उसके लिए खुले हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी। इसीलिए जो सलमान के साथ हुआ, तो अगर एक जुडिशरी ने कहा, एक कोर्ट ने कहा, तो दूसरी कोर्ट उसको रिव्यू करेगी, दूसरी कोर्ट उसका फैसला करेगी। तो जहाँ तक सलमान का सवाल है, हम सब जानते हैं, हमारे पटली जानते हैं कि ही इज़ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। उसने दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो अब ये चीज़ें तो हैं, एक आप दुर्भाग्य किसको बोलते हैं? इसी को दुर्भाग्य बोलते हैं ना। एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी बाजू कट जाती है, टांग कट जाती है, मेरा दुर्भाग्य नहीं जाता। दुर्भाग्य आगे तो कुछ नहीं चलता। लेकिन ये है कि उसने, जहाँ तक इंसान की बात है, सलमान एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और आप सब जानते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं है। You mentioned day before yesterday. What was this film? Sorry, नहीं, but कुछ- we are at a forum which is not relevant, so we'll have to stop now. हम लोग अलग कर लेंगे ना Yeah. बात, अकेले में मिलेंगे, सारी ज़िंदगी सलमान की बातें करेंगे। Sorry. लेकिन फोरम जो फोरम में है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप आए और आप इसको इनकरेज कीजिए। ये एंटरटेनमेंट जो है, ये एक नया किस्म का कॉन्सेप्ट है दीपक जी ने निकाला है, जिसमें कि एजुकेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है, और वही अभी शिक्षा प्रणाली जो है आने वाली कामयाब होगी, ये तो नहीं होगी। Thank you.